हंगामे के पीछे पीएम मोदी आज बीजेपी सांसदों के डिनर की मेजबानी करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो निरंतर होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी संवाद में विश्वास रखते हैं और जो जनप्रतिनिधि आए हैं उन लोगों से संवाद करना, जनता की समस्याओं को सुनना और नब्ज क्या चल रहा है देश में, उसके अनुरूप ये बैठक की गई। ये नियमित बैठक है, सुचारू रूप से चलती रहती है। तो ये भी उसी दिशा में एक प्रयास है और संवाद होगा, सकारात्मक संवाद होगा, समाधान केंद्रित संवाद होगा और जनप्रतिनिधि हमारे जनता से सेतु उनका कैसे निरंतर बना रहे, स्थापित रहे, इस दिशा में ये स्वागत योग्य है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जिस तरीके से हटा, उसका पहली बार वो 12 फरवरी 2024 को वो वोटिंग होने जा रहा है बांग्लादेश में। नहीं, देखिए, बांग्लादेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है और भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक हैं। बांग्लादेश के निर्माण से लेकर के बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता तक ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत एक पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते और दक्षिण एशिया ग्लोबल साउथ में नेतृत्व करने की भूमिका में होने के नाते एक क्लोज सिचुएशन मॉनिटरिंग करेगा और सब कुछ स्थिरता से हो, सब कुछ पारदर्शिता से हो। इसमें जो भी प्रयास इंटरनेशनल कम्युनिटी का होगा उसमें भारत एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी उन्होंने संसद हंगामे में कहा कि अमित शाह दबाव में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है और उन्होंने तभी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। अब मुझे लगता है कि बिहार के चुनावों में 61 में से 6 सीट जीतने वाले अगर उन पे दबाव नहीं है तो प्रश्न चिन्ह उनके प्रतिभा और क्षमता पे खड़ा होता है। अमित शाह जी ने तो पूरे प्रखरता से देश के सामने जो संबोधन रखा है, मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। एक राजनीति के छात्र होने के नाते जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जो भाषण कला एक सदन में अच्छा करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहिए कि तथ्यों के साथ, आत्मविश्वास के साथ एसआईआर के विपक्ष के भ्रमित करने वाले एजेंडे को ध्वस्त कर दिया उस भाषण ने और राहुल गांधी जी और तमाम विपक्षी खेमे में एक हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि आप तथ्यों पे बात करते नहीं है, आप तर्कों पे बात करते नहीं है। तथ्यों और तर्कों पे जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स, उसकी कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी जी के पास नहीं थी। तो इस प्रकार की अनावश्यक बातें और आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं वो। बीजेपी ने लोकसभा में टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। नहीं, देखिए, ये तो सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे फोटोग्राफ आप गूगल करेंगे, टीएमसी सांसद, सिगरेट, अल्कोहल, वो सब तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सदन की, संसद की गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है और विशेष तौर पे ये जो समय चल रहा है, 26 नवंबर को संविधान दिवस देश ने मनाया था और अभी 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य स्मृति भी थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मरण करें, संविधान दिवस पे संविधान का स्मरण करें, लेकिन इस प्रकार इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने की जो ये आदतें हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए और विशेष तौर पे टीएमसी के सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने इसका संज्ञान ले लिया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये सुनिश्चित की जाए कि संसदीय मर्यादा, संसदीय गरिमा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो।